हमारे पास में है ये माइक्रो थंडरबोल्ट की रिमोट प्लस वाईफाई लॉक असेंबली, यानी कि इससे हम इलेक्ट्रिक लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल की मदद से, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से और रिमोट की मदद से। तो इसको खोल करके देखते हैं और समझते हैं इसके फीचर्स, समझते हैं इसके कनेक्शंस, किस तरीके से हमें कनेक्ट करना है इसमें लॉक को और रिमोट्स को। तो इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है इसको, पावर सप्लाई को। इसके साथ में आते हैं ये दो रिमोट और कनेक्शंस के लिहाज से इसमें कोई भी खास कनेक्शंस इसमें नहीं है, कोई टिपिकल कनेक्शन इसमें नहीं है। पहले दो पॉइंट जो है हमारे वो लॉकआउट के हैं। पहले दो पॉइंट्स पे हमें लॉक की तार लगानी है, जो इलेक्ट्रिक लॉक से डायरेक्ट तार आएगी वो इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट हो जाएगी। पहले दो पॉइंट्स के बाद में जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो है स्विच का। इसमें हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बेल स्विच हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट के दो पॉइंट हैं ये हमारे प्लस एंड माइनस, ये वीडियो डोर फोन के लिए है। अगर हम वीडियो डोर फोन से भी इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करना चाहते हैं, वीडियो डोर फोन से अपने लॉक को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम इसमें वीडियो डोर फोन के आउटर पैनल से जो लॉक के लिए आउटपुट निकलेगा वो हम लास्ट के दो पॉइंट्स पर दे देंगे और हमारे लॉक को फिर प्रॉपर करंट मिलेगा ऑपरेट होने के लिए। वीडीपी से हमें दो तरीके के कनेक्शंस मिलते हैं। वीडीपी से हमें या तो मिलता है 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट हमारे को मिल रहा है तो हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर लिखा हुआ है वीडीपी 12 वोल्ट के लिए है ये लास्ट के दो पॉइंट। और अगर वहाँ से हमें सिंपल एक स्विच के कनेक्शंस मिलते हैं तो वो हमें कनेक्ट करने हैं यहाँ पर, तो हमारा लॉकर ऑपरेट होगा बढ़िया तरीके से, फ्लोलेसली, कभी भी मिस नहीं करेगा। जितनी बार भी आप वीडियो डोर फोन से बटन को प्रेस करेंगे उतनी बार ही लॉक आपका ओपन हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही सिंपल से इसके कनेक्शंस। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम दिया हुआ नहीं है पावर सप्लाई के अंदर, यानी कि रिमोट ऐड करने के लिए भी इसके अंदर कोई बटन नहीं है। आप सिंपल अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही रिमोट्स को ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि ये हमारी पावर सप्लाई चार तरीके से काम करने वाली है। सबसे पहला हो गया स्विच, हम इसे स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि हम इसे वीडियो डोर फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड, इसे हम रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। और फोर्थ, हम इसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अपने लॉक को अनलॉक कर सकते हैं इन चार मेथड से। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई को पावर दे करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं कि किस मोबाइल ऐप पर ये चलेगा और किस तरीके से हमें अपने रिमोट्स को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से इसमें ऐड करना है। जैसे ही हम इस पावर सप्लाई को पावर देते हैं, हमने पावर दे दिया, ये जो ग्रीन इंडिकेशन है, ग्रीन जो एलईडी ग्लो कर रहा है, ये इंडिकेशन है कि पावर इसको हमने दे दिया है। आप अगर अंदर से देख पा रहे हैं ये जाली से, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली सर्चिंग मोड में है कि आप इसको किस डिवाइस से कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, किस मोबाइल से इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अभी हम इसको आईफोन से कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो हमें एप्लीकेशन बताई गई है वो टूया एप्लीकेशन बताई गई है कि टूया से ये कनेक्ट होगा, लेकिन टूया इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में बैन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये स्मार्ट लाइफ से ये कनेक्ट होगा। एप्लीकेशन खोलते ही हमारे पास में इस तरीके का देखने को मिलेगा और इसमें हमें ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और इसमें से हमारे को लेना है स्विच का ऑप्शन। ये स्विच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्विच का ऑप्शन हमें लेना है। स्विच में भी हमारे पास में ये कई तरीके की स्विचेस दिखा रहे हैं, लेकिन हमें लेना है ये BLE प्लस वाईफाई, क्योंकि ये हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से कनेक्टिविटी वाला प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें बताना है कि जो इंडिकेटर है, जो ब्लू कलर की लाइट है, वो किस तरीके से ऑन हो रही है, जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है या फिर आराम आराम से ब्लिंक कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की LED जो यहाँ पर चल रही है, ये फास्ट ग्लो कर रही है, फास्ट ब्लिंक कर रही है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका वाईफाई है उसका ये पासवर्ड आपसे मांग रहा है। तो पासवर्ड है हमारा ADVTECH 1234 और ये करेंगे नेक्स्ट। और इसके बाद हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाएगा और ये कनेक्ट हो रहा है हमारे स्विच से और ये कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पर अगर एडिट करना चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं कुछ भी। अगर आप गेट नंबर 1, लॉक 2 इस तरीके से कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हमने इसको डन कर दिया सिंपली और ये अब हमारा स्विच कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है इस डिवाइस के साथ में। अब हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग करने के लिए हमें
टाइमर का बटन दबाना है और टाइमर पे ये सबसे लास्ट में आ रहा है इंचिंग सेटिंग। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पे लिखा हुआ है इंचिंग सेटिंग। तो इंचिंग पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हमें ऑन कर देना है बस। और यहाँ पर यही रहेगा, ये रहेगा 1 सेकेंड। और इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद रिले स्टेटस पे जाकर के हमें इसे ऑफ करना है। नॉर्मली ये ऑन पे रहेगा, जैसे कि अभी आपने देखा ये ऑन पे था, तो हमें इसे ऑफ पे रखना है हमेशा और इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो अगर हमने ये ऑफ नहीं किया तो ये ऑन स्टेटस पे रहेगा, यानी कि अगर आपने अपना स्विच ऑन किया, आपने अपने घर की लाइट्स को इससे ऑन किया और ऑन करने के बाद लाइट चली जाती है, तो लाइट जब दोबारा आएगी तो ये ऑन स्टेटस पे ही रहेगा। तो इसीलिए इससे हमारा कोई भी डिवाइस फूक सकता है, तो हमें रिले स्टेटस जो है अपना ऑफ रखना है। तो ये ऑफ कर दिया हमने। तो ये 2 सेटिंग्स ज़रूर करनी है, वरना आपकी डिवाइस भी फूक सकती है, वरना आपका लॉक भी, इससे लॉक की जो कॉइल है वो भी डैमेज हो सकती है। तो इस तरीके से ये 2 सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अब हम यहाँ से स्विच से इसको ऑपरेट करके देखते हैं। इस स्विच से हमने प्रेस किया मोबाइल पर तो ये रिले कट कर रही है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल से अभी ऑपरेट हो रहा है। तो ये 2 सेटिंग्स के अलावा कुछ भी इसमें सेटिंग नहीं है। अभी इसके अंदर हमें रिमोट को ऐड करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में और ये RF रिमोट कंट्रोल सेटअप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपल ये A और B में से कोई भी बटन दबाना है। हमने A दबाया तो ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा से हम लोग ऐड करेंगे, ये ऐड पे हमने बटन दबाया और ये B को हमने क्लिक किया, तो इस तरीके से हमारा ये B भी रिमोट कनेक्ट हो गया, यानी कि B बटन भी हमारा कनेक्ट हो गया। यानी कि अभी हमारी पावर सप्लाई से ये दोनों बटन कनेक्ट हो चुके हैं। ये आप रिले की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिमोट ऐड हो गया है। अभी हम दूसरा रिमोट भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे। रिमोट ऐड करने के लिए सिंपल वही जैसे अभी बताया कि ऐड पे क्लिक करेंगे और 10 सेकंड से पहले हमें कोई भी बटन दबाना है। ये बटन हमने दबाया है तो ये ऐड हो गया। फिर दोबारा से ऐड पे क्लिक करेंगे और B बटन दबाया हमने और ये बटन भी ऐड हो गया। तो ये अब इससे हम ऑपरेट करके देखेंगे पावर सप्लाई को। इंचिंग मोड ऑन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लॉक को सिर्फ 1 सेकंड के लिए करंट चाहिए पावर सप्लाई से अनलॉक होने के लिए। तो इंचिंग सेटिंग का मतलब हुआ कि आपका लॉक को 1 सेकंड का करंट दिया गया और उसके बाद वो ऑफ हो गई अपने आप, मतलब ऑफ मोड पे चला गया। तो उस वजह से हमें इंचिंग मोड करना ज़रूरी है। और ये थी इसकी सेटिंग्स। हम इस पावर सप्लाई को गूगल असिस्टेंट की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अमेजॉन अलेक्सा से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसको देखेंगे हम बाद में करके। अभी हम इसके कनेक्शंस करते हैं लॉक के साथ में और इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें की है पावर सप्लाई में, वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा लॉक अभी इससे ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अभी हमने क्या किया है, सिंपल हम लोगों ने इस लॉक की जो तारें हैं वो पहले 2 पॉइंट पे हमने जोड़ दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉक से आने वाली जो 2 तारें हैं वो हम पहले 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अभी हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन से और रिमोट से खुलना चाहिए लॉक, क्योंकि अभी हमने स्विच के कनेक्शन नहीं किए हैं और VDP से हमारा अभी इस वीडियो में कुछ भी दिखाने का चांस नहीं है कि VDP से कैसे ऑपरेट किया जाएगा इसको। बाकी अब हम इसे मोबाइल से ऑपरेट करके देखते हैं। ये हमने खोला, लॉक हमारा खुल गया। लॉक को खोलते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो ये आपका स्विच बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपका ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज जब ऑफ हो जाएगा तब आप दोबारा लॉक को खोल सकते हैं। ये ऑफ हो गया, इंचिंग मोड की वजह से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो अब हम दोबारा से अगर हमें लॉक को ऑपरेट करना है तो हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करके ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी दबाए जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये येलो बटन जो है, ये जो ऑरेंज बटन है, ये नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद ही हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और अभी हम इसे रिमोट से भी ऑपरेट करके देखते हैं कि रिमोट से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रिमोट से भी ऑपरेट हो रहा है। ये हमारा दूसरा रिमोट है और दूसरे रिमोट के भी हम ये बटन से खोला हमने और ये B बटन से खोला। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। किसी भी तरीके का कोई जरा सा भी, कोई माइनर सा भी एरर इसके अंदर हमें नहीं नज़र आया। ये पावर सप्लाई हमने नहीं भी तो कई बार टेस्ट कर ली है,
हमने पहले 2 पॉइंट्स पे लॉक को कनेक्ट किया हुआ था और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पर हमने स्विच को कनेक्ट कर लिया है। ये एक छोटा सा सिंपल सा एक स्विच है, बेल स्विच, और इससे हम जब प्रेस करेंगे तो ये लॉक ऑपरेट होगा, ये इस तरीके से। अगर इसमें बताए गए 2 मोड्स अगर आपने ओके किए, अगर ओके तरीके से इसको आपने सेटिंग कर दिया, जैसे कि सबसे पहले हमने बताया इंचिंग मोड को हमें 1 सेकंड रखना है, उसको ऑन करना है, और दूसरा हमने बताया रिले मोड ऑफ रखना है हमेशा। तो आपकी इस पावर सप्लाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपने रिले मोड ऑफ नहीं किया और वो ऑन रह गया तो ये पावर सप्लाई भी बंद हो सकती है और इसकी लॉक की कॉइल भी जा सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आप सेटिंग्स बिल्कुल ओके करें और उसके बाद ही इसको ऑपरेट करें, उसके बाद ही आप इस पर कोई भी डिवाइस लगाएं, कोई भी लॉक कनेक्ट करें इसके साथ में। आइए अब इस रिमोट प्लस वाईफाई किट को गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट करके देखते हैं। और इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि अगर आप कोई गूगल असिस्टेंट या अमेजॉन एलेक्सा का कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली ऑडियो कमांड देकर भी आप अपना गेट अनलॉक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से आए हैं और हमारे दोनों हाथों में सामान है, कुल मिलाकर कहें तो ऑक्यूपाई है, तो उस केस में ये बेनिफिशियल होगा। बल्कि गूगल असिस्टेंट आपके गेट को ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देगा अगर आप बाहर से होकर अपने घर पर लौटे हैं। तो जैसे ही आपका लोकेशन आपके घर से मैच होगा तो ऑटोमेटिकली गेट अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूजेबल लगता है तो। हे गूगल, ओपन द लॉक। All right, turning the lock on. हे गूगल, ओपन द लॉक। Okay, turning the lock on. तो इस तरीके से हम अपने गूगल असिस्टेंट्स के मदद से भी अपने लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। उसमें आप नाम दे सकते हैं, ओपन द एंट्री नंबर 1, ओपन द एंट्री नंबर 2, ओपन द लॉक 1, ओपन द लॉक 2। तो इस तरीके से ये अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सकता है। हे गूगल, ओपन द लॉक। तो अभी तक के लिए इतना ही था इस वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपका अगर सवाल है तो हम आपको क्लियर कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जवाब देंगे। आप सिंपल उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सवाल को लिख सकते हैं और हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे बहुत सारे फीचर के साथ में आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।